ज़ीरोधा में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, ये हम इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं कि एक ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड को एग्जिट कैसे करना है, ट्रेड लेते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इंट्राडे ट्रेडिंग के टाइमिंग्स क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, ताकि आप कोई भी ऐसी गलती ना करो जो एक बिगिनर कर सकता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेकर ही समझते हैं। सबसे पहले आपको जिस भी स्टॉक या कंपनी में ट्रेड लेना हो उसका नाम आप यहां पर सर्च कर सकते हो। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं आईटीसी का। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है दोस्तों, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सर्च करोगे आपको एनएसई और बीएसई दोनों में आईटीसी मिल जाता है। आपको जिसमें क्लिक करना है कर सकते हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है आप बीएसई में ट्रेड लो या एनएसई में। तो मैं एनएसई वाले पर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये शेयर की अभी की प्राइस क्या चल रही है और आज के दिन में इसने कितने मोमेंटम दिया है, कितने परसेंटेज टर्म्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। आप ऊपर उसको स्लाइड करिए, बाय और सेल दोनों आपको बटन मिल जाते हैं। अब आप चाहो तो इंट्राडे में बाय भी कर सकते हो, आप चाहो तो इंट्राडे में सेल भी कर सकते हो। मतलब इंट्राडे में आप किसी शेयर को खरीद के भी पैसा कमा सकते हो, इंट्राडे में आप किसी शेयर को बेच के भी पैसा कमा सकते हो। भले ही वो शेयर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, फिर भी आप उसे बेच सकते हो। अब उसी प्रोसेस को हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं कि आपके पास कोई एक शेयर है जिसको आपने 100 रुपए पे खरीदा और उसको आपने 110 रुपए पे बेचा। तो यहां पर आपने सिंपली क्या किया, जब उसका भाव कम था तब आपने उसे खरीदा, यानी कि बाय लो आपने किया, और जब उसका भाव बढ़ गया तब आपने उसको बेच दिया, यानी कि आपने किया सेल हाई। सस्ता खरीदा और महंगा बेचा। अब इसी के उल्टा अगर आप पहले बेचते हो जब उसका प्राइस हाई होता है और जब उसका प्राइस नीचे गिर जाता है तब आप उसे खरीद लेते हो, उसे हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। तो आप चाहो तो इंट्राडे में बाइंग भी कर सकते हो, आप चाहो तो इंट्राडे में सेलिंग भी कर सकते हो। अब शॉर्ट सेलिंग कैसे करना है उसके ऊपर आपको चैनल पर ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगा, आप चाहो तो उसे चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बाइंग के ऊपर एग्जांपल दूंगा, क्योंकि एज अ बिगिनर बाइंग समझना थोड़ा ज्यादा ईजी है। अगर डायरेक्टली मैं शॉर्ट सेलिंग समझाऊंगा तो काफी लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसीलिए हम पहले बाइंग को लेकर बात करते हैं। तो शेयर के ऊपर क्लिक करके आपको सीधा इधर बाय वाले बटन पर क्लिक करना है। बाय वाले बटन पर क्लिक करने के बाद एनएसई बीएसई में आप इधर भी चूज कर सकते हो कि कौन से एक्सचेंज पर आपको ट्रेड लगाना है। रेगुलर वाले सेक्शन में आपको चूज करना है और सबसे पहले इधर इंट्राडे का जो बटन है उसको चूज कर लेना है। जब आप इस इंट्राडे वाले बटन को चूज करोगे तभी आपका इंट्राडे का जो ट्रेड है वो ऑन हो जाता है। इंट्राडे का मतलब क्या है? इंट्राडे का मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी ट्रेड सुबह 9:15 से लेकर तो 3:20 के बीच में लेकर एग्जिट भी कर देते हो, उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। इंट्राडे ट्रेड को आप एक दिन से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते। एक दिन से ज्यादा तो क्या, 3:20 के बाद भी आप इसे होल्ड नहीं कर सकते। 3:20 तक आपने आपकी इंट्राडे की पोजीशन एग्जिट नहीं की तो वो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ होना शुरू हो जाती है, यानी कि ऑटोमेटिक आपकी पोजीशन क्लोज हो जाती है। और अगर आप खुद से नहीं करोगे और ऑटोमेटिकली अगर पोजीशन क्लोज हो जाती है तो आपको उसकी पेनल्टी भी देनी पड़ती है। पर ट्रेड आपको 50 रुपीज प्लस जीएसटी का पेनल्टी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्वांटिटी डालेंगे कि कितने क्वांटिटी में हमें ट्रेड करना है। एग्जांपल मैं 5 क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहता हूं, आप आपके हिसाब से डाल सकते हो जितने क्वांटिटी आपको ट्रेड लेनी है। उसके बाद आप चाहो तो एक मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो और ये एरो पर क्लिक करके आप चाहो तो एक लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। लिमिट ऑर्डर का मतलब क्या है? लिमिट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो भी मार्केट में प्राइस चल रही है उससे थोड़ा कम प्राइस में अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट आज के दिन में आ जाता है और मुझे थोड़े कम प्राइस में खरीदना है, तो वो वाला एग्जैक्ट प्राइस आप इधर लगा सकते हो और वो प्राइस मार्केट प्राइस से कम होना चाहिए। मार्केट प्राइस से ज्यादा का अगर आप प्राइस सेट करते हो तो आपका ऑर्डर मार्केट प्राइस पर ही एग्जीक्यूट होता है। इसलिए लिमिट ऑर्डर अगर आप लगा रहे हो तो जो भी प्राइस आप इधर लिख रहे हो उसको आपको थोड़ा कम इस पर सेट करना पड़ेगा। तो मैं तो फिलहाल मार्केट प्राइस पर ही इसे सेट कर देता हूं, क्योंकि मार्केट पर तुरंत ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। इंट्राडे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब आप देखोगे कि मार्जिन आपको कितना लगेगा इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 313.80 रुपीज लग रहे हैं, मतलब लगभग 314 रुपए लग रहे हैं। और इधर एक शेयर की प्राइस आप देखोगे तो 314 रुपए के आसपास चल रही है, पर मुझे खरीदने कितने हैं इंट्राडे में? 5। तो मुझे सिर्फ इधर एक ही शेयर का मार्जिन क्यों लग रहा है? तो दोस्तों इंट्राडे में जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप इंट्राडे में बाइंग करो चाहे आप इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग करो, आपको 5 टाइम्स तक का लीवरेज मिलता है। मतलब क्या? मतलब आपके पास अगर 100 रुपए है तो आप इस 100 रुपए से 500 रुपए का टोटल ट्रेड ले सकते हो। तो ये जो बचे हुए 400 रुपए है ये आपको एज ए लीवरेज दिया जाता है जब भी आप कोई इंट्राडे ट्रेड लेते हो।
और जब आप ये ट्रेड एग्जिट करोगे ऑटोमेटिक ये लिवरेज जो है वो चला भी जाएगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जितना कैपिटल आपके पास है पूरा अगर आप यूज कर रहे हो तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में आप ट्रेड ले लोगे, जितना आप शायद नहीं ले पाते जितना आपके पास कैपिटल है उतने से। तो अगर आप लीवरेज ट्रेडिंग ले रहे हो तो उस हिसाब से आपको आपका स्टॉप लॉस और टारगेट भी जो है वो डिसाइड करना है, क्योंकि लॉस अगर होगा तो वो भी आपको बड़े क्वांटिटी पर होगा और प्रॉफिट भी होगा तो बड़े क्वांटिटी पर होगा। पर लॉस आप शायद नहीं ले पाओगे, प्रॉफिट के चक्कर में काफी लोग अपनी क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी लगा लेते हैं क्योंकि उन्हें लिवरेज मिल रहा है इसलिए। तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको डिसाइड करना है कि आप कितने का लॉस ले सकते हो और उसी हिसाब से आपको क्वांटिटी डिसाइड करनी है। लिवरेज मिल रहा है इसलिए आपको बड़ा ट्रेड नहीं लेना है। तो इंट्राडे हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसी के साथ चार्जेस कितने लगते हैं वो अगर देखना है तो ये प्लस के बाद जो भी आपको 0 पॉइंट समथिंग या 2, 5, 10 रुपए जो भी बता रहा होगा प्लस के बाद उसके ऊपर आप क्लिक करिए। आपको इधर टर्न ओवर फीस जो भी है, जीरोधा का ब्रोकरेज कितना लगा है, टोटल चार्ज कितना लगेगा, ये सब देखने के लिए मिल जाएगा। बट ये जब आप ट्रेड ले रहे हो तब के ही चार्जेस है। जब आप ट्रेड एग्जिट करोगे तब अलग चार्जेस लगते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो फिलहाल के हिसाब से इतने चार्ज आपको लगेंगे इस पर्टिकुलर ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए। आपके पास कितना बैलेंस अवेलेबल है वो आप राइट साइड में देख सकते हो। और ये जो स्वाइप टू बाय का बटन है, ये व्हाइट वाला बटन, इसको आपको राइट की तरफ खींचना है और आपका ऑर्डर जो है वो इधर कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम क्लोज में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद बैक करेंगे। बैक करने के बाद आपको पोर्टफोलियो में जाना है। पोर्टफोलियो में जाने के बाद आपको पोजीशंस वाले सेक्शन में आना है। पोजीशंस वाले सेक्शन में आओगे तो आप देख सकते हो आईटीसी के 5 शेयर हमने एवरेज इस प्राइस के ऊपर बाय किए हैं और एमआईएस आपको देखने के लिए मिल रहा है। एमआईएस का मतलब होता है इंट्राडे। तो जब भी आपको इंट्राडे पोजीशन लोगे तो उसका आपको एमआईएस देखने के लिए मिलेगा और कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है आपको उस पोजीशन में वो आप इधर देख सकते हो। और टोटल आपके पास अगर अलग अलग पोजीशंस होगी सबका मिलाकर कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो आपको ऊपर के साइड में देखने के लिए मिलता है। तो ये ट्रेड लेने के बाद अब ट्रेड एग्जिट कैसे करना है वो मैं आपको सिखा देता हूं। सिंपली ट्रेड के ऊपर आपको क्लिक करना है। एक बार क्लिक करने के बाद ये जो एग्जिट का बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। तुरंत एग्जिट नहीं होता है, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको क्वांटिटी देखनी है, मार्केट प्राइस पर ही है। और अब आपको अगर चार्जेस देखने हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके आप जब ये अब ट्रेड एग्जिट कर रहे हो तब के ये अलग चार्जेस है। जब हम खरीद रहे थे तब अलग चार्जेस थे, अब हम बेच रहे हैं तो अलग चार्जेस है। तो ये देख लिया हमने। और ये जो स्वाइप टू सेल है उस पर जैसे ही हम राइट स्वाइप कर देंगे आपका ये जो ऑर्डर है वो कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा। क्लोज पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो हमारा आईटीसी का जो ट्रेड है वो क्लोज हो चुका है और क्लोज होने के बाद वो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। अब ट्रेड लेना कैसे है और ट्रेड एग्जिट कैसे करना है हमने देख लिया। अगर आपको ये सीखना है कि ट्रेड पर स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है तो उसके ऊपर चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हो। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर दूसरा वीडियो बना कर रखा है। तो ये बात ध्यान जरूर रखना कि इंट्राडे पोजीशन आपको 3:20 के पहले पहले ही स्क्वायर ऑफ करनी है खुद से। अगर आप नहीं स्क्वायर ऑफ करोगे तो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, उस केस में आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। और अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो पहले थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी से शुरू करिए और जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चीज़ें समझ जाएगी, उसके बाद आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।